तुमने बैच में कल बताए थे ना? हाँ, तुम लोग बैच में नहीं बताए? तुम लोग नहीं आया था? मिटा दे इसको। मजाक उड़ा रहा है इससे, नहीं मिटेगा। अच्छा वो दिन भी दूर नहीं है जब मिटेगा ही, क्या रे? कल एक समझा रहा था यूट्यूब पर, एलईडी को पैनल कैसे बनाए, इसको टच वाला कैसे बनाए, कुछ इसका मशीन वाले आता है। तो उसका रिव्यू देख रहे थे, सक्सेस हो रहा था। बोर्ड की जगह पर ये और बड़ा कर दिया है, 72 इंच कर दिया है। 65 इंच का आ जाएगा तो 43 तक तो मेरे को लगता है यहाँ तक आ जाएगा ना। 72 ले आएगा तो बोर्ड के लेवल में आएगा।
सब स्कूल में आएगा सर, सब स्कूल में स्पेशल बहाली होगा हेडमास्टर का। अभी जितना लोग है ना प्रभारी है अधिकांश स्कूल में, अब बहाली हो रहा है सीधे हेडमास्टर का, वो सीधे आएगा 50,000 रुपये लेकर। 50,000 60,000 से कम हो थोड़े होगा हेडमास्टर का। हम लोग भी बीएड किए होते थे हेडमास्टर में जाते थे। देखो इस बार एडमिशन कराना है और हाल में चलिए इस बार बीएड कराएंगा। एमए कर लिए हैं तो आराम से मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में जाएंगे तो प्रिंसिपल बन जाएंगे। क्या जी तैयारी में है, देखो क्या होता है। तैयारी आदमी छोड़ ले थोड़े, तैयारी में बीएड जो होता है तनी पैसा का काम होता है। पैसा अभी कर्जा में बहुत आदमी बहुत हुआ कर्जा है। एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। अब प्रति सेकेंड को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में ऊपर आता है। पावर सब तो पढ़ा चुके हम लोग पहले चैप्टर में। जैसे आर है नीचे 1/r, तो आर को ऊपर ले जाएंगे तो 1r माइनस पढ़ाए थे ना। तो इस तरह से है 1/r, एक के भेजेंगे तो 1r माइनस पढ़े थे ना हम लोग ये चीज। नीचे से कोई चीज ऊपर जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दौर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे प्रायः यूनानी अक्षर अल्फा, अल्फा हम लोग ऐसे यूज करते हैं लिस्ट ऐसे, ठीक है ना। किताब वाला अल्फा को ऐसे ही लिखा है, ठीक है। दोनों तरफ से निकला, हम लोग ए जो लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, एक के दोनों ओर से घुमाएंगे तब जाके अल्फा होगा, ठीक है। अल्फा से सूचित किया जाता है अर्थात कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का हो गया W2 माइनस W1। अभी इस W का नाम हम लोग क्या रखे थे, ओमेगा। W इस तरह का नहीं होता, क्या है ओमेगा। दूसरा ओमेगा घटाओ पहला ओमेगा, दूसरा समय घटाओ पहला समय। समझ आ रहा है ना। जहाँ T1 समय में का कोणीय वेग और T2 समय में कोणीय वेग, W1 सब बता दिया है। मैंने T1 के लिए W1 और T2 के लिए W या ओमेगा 2। इसका एसआई मात्रक देख लो क्या होता है। इसका एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो सेकेंड स्क्वायर कौन सी माइनस में हो गया है। कोणीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध, कोणीय रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। संबंध बताना है तो कथी कथी माने उससे मतलब नहीं है। लास्ट में हम लोग सीधे सूत्र देखें, v बराबर 2 पाई, ठीक है, बटा t। जहां वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, पुनः एक चक्कर पूरा करने में वस्तु द्वारा वृत्त के केंद्र को बनाया गया कोण कितना होगा 360 डिग्री। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 2 पाई। 2 पाई रेडियन होता है। परिभाषा से अगर हम लोग देखें, परिभाषा से कोणीय वेग क्या हो रहा है, ओमेगा बराबर 2 पाई टी, 2 पाई बटा टी। बोर्ड पर देख बगड़िया आजादी रट रही, ठीक है। कल इसका नोट्स मिल जाएगा आपको, माया से बिगाड़ते रहिए कॉपी को। मन करेगा तो लिख लेना थोड़ा 60 के इसी को, क्योंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में 2 से भाग करने। ये सब सॉल्यूशन अब थोड़े बताया जाएगा, सॉल्यूशन तो आपको आता है ना। वही हो जाएगा रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुना, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुने ग्राफ। ग्राफ दो चर राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने की एक सशक्त एवं सुविधाजनक विधि। स्लोप एंड एरिया अंडर कर्व, माने वो कर्व के भीतर ढाल और ये बताया हो गया ना, ये ढाल में कथी है स्लोप, देख रहा है नहीं बनाया है। वृत्त का फोटो एगो बना दिया, वो फोटो बना दिया ग्राफ पर, आराम से देखो बढ़िया से, थ्रेडिंग बढ़िया बढ़िया से समझो। कथी है स्लोप माने ढाल, ढाल दिख रहा है ये, मैंने जब से सहल जाए हम लोग उसी को ना ढाल बोलते हैं।
ये छत का ढाल देखा था, कौन सी होता है? सीढ़ी। उतरते हैं तो आराम से छिूल के उतर सकते हो, गिरे पड़े वो अलग बात है। ढाल इसी को ना बोलेंगे, ढाल तो इसको नहीं बोलेंगे कि ऊंचाई हो गया सीधे। ढाल के मतलब होता है कि ऊपर बैठे या छिहल के नीचे आ जाए, जैसे सीढ़ी होता है। इसी का समीकरण बताया है। जैसे मान लो हिया, तो ऊपर उठा लेते हैं, ग्राफ आता है ना समझ में। माने हिया अगर पॉइंट लेते हैं तो भाई एक्स होता है ना, भाई वाई होता है, तो हिया का होगा एक्स वन वाई वन। हिया अगर लेते हैं, अगर नीचे पकड़ते हैं इस चीज को तो माइनस में चल जाएगा, एक्स वन माइनस वाई वन। नीचे पकड़ते हैं तब, मैंने हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं जैसे हई चीज पकड़ के पकड़, इस तरह से ग्राफ का हम लोग पकड़ते हैं ना, हई एक्स हो गया, हई वाई हो गया, तो नीचे क्या होता है? माइन निगेटिव होता है, हेहो का होता है निगेटिव, हई पॉइंट क्या होता है? पॉजिटिव, हयो पॉइंट क्या होता है? पॉजिटिव। तो मान लो जब हिया मान रहे हैं तो प्लस प्लस, अगर नीचे मानते तो ये चीज कौन सी में हो जाता? समझ में आ रहा है? वही अगर एक्स टू वाई टू मान रहे हैं तो कितना हो जाएगा? वाई टू माइनस वाई वन। ये जब कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ेंगे तब क्लियर समझ में आएगा। निर्देशांक ज्यामिति जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऊपर नीचे क्या होता है देख लो, ढाल का सूत्र दिया है, सब ढाल का अर्थ एक्स बटा वाई बटा एक्स दिया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं आवर्धन किसे कहते हैं, जब जाएंगे कौन सी में जाएंगे, प्रकाश के परावर्तन में, तो आवर्धन पढ़ना होता है। वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, सब खाली मैथ है, भाई आप लोगों को समझ में आ गया। अब भाई हम पहले के दिन बताए थे एक समान चाल सीधा जा रहा है, बताया था ना एक समान चाल, तो वही चीज अभी तक दिया है, लेकिन अगर डेल्टा पढ़ा जाएगा आगे आएगा तब नाम देखा जाएगा इसमें क्या नाम दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये एक समान चाल, ये तो नहीं नीचे आ जाता है, इसको ऊपर जाता है असमान चाल हो जाता है। ये सब पढ़ा है ना? कह दो सीधे नहीं, मैं कथी पढ़ा। चलो अगले पॉइंट पर, सब मैथे कार्य था। निष्कर्ष देख लो इस कंक्लूजन। यदि स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो यह दर्शाता है कि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जितना हम लोग पढ़े ना उस चीज को वर्ड में पढ़ेंगे, फोटो में तो कम समझ में आता। अब वही फोटो हुआ है, हैंगा है या बीच में है, सीधा जा रहा है। यदि स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो यह दर्शाता है कि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, सीधे वो अपन जा रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन होगा तो अप डाउन करेगा, अर्थात वस्तु विराम की अवस्था में है, जो चित्र एक में प्रदर्शित करता है। पीछे हम लोग एक नंबर में देखे, जब पीडीएफ मिल जाएगा तो आप बढ़िया से करेंगे। दूसरी का पॉइंट है, जितना फोटो हुआ दिले सबके बारे में यहाँ डिस्कशन किया है। यदि समय ग्राफ समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाता हो तो यह एक समान धनात्मक वेग को दर्शाता है, जो चित्र में प्रदर्शित है। चित्र पीछे दिखाया ना, चित्र बहुत सारा बता दिया है, चित्र कौन में देखना, चित्र 2 में देखना है प्रदर्शित। यदि स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के साथ अधिक कोण बनाता हो तो यह एक समान ऋणात्मक वेग को दर्शाता है, जो चित्र 3 में प्रदर्शित। अधिक कोण कब बनेगा? जब पीछे में झुकल होगा, यानी 90 डिग्री से ज्यादा कोण बनेगा तबे ना। सीधा हैंग रहेगा तो 90 डिग्री, एकरे के पीछे में झुक जाएगा तो हो जाएगा अधिक कोण। जितना फोटो हुआ था वही बात कोई बता रहा है। यदि स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के साथ वक्र कर्व बनाती हो तो यह असमान वेग को दर्शाती है, जो चित्र 4 में प्रदर्शित। चलो 4 नंबर फोटो एक देख ले। फोटो नंबर नहीं लिखा है, कौन सा नोट्स निकलेगा तब देखने में सही रहेगा ना। एक दो दिख गया, चौथा फोटो भाई ना है, अरे दिख रहा है एक समान ऋणात्मक, तो सब मिलेगा ही नहीं, सर भूलिया आगे बढ़, सब आपको मिलेगा। इसके बाद आगे नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। 4
पहले नोट्स दिया जाएगा तब ना, तो ज्यादा कंफ्यूजन है। एग्जाम खत्म हो गया, स्कूल 5-7 दिन अब बंद रहेगा मजा से। अच्छा 8वां क्लास में, 8वां में तो बहुत सारा प्रोग्राम होता है ना, कोई दौड़ कराएगा, लोग दौड़ होता है कि नहीं, हो परीक्षा के बाद खेल कूद से भी